अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ प्रोफेसर मेमूना ताहिर। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हैं और आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं। बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक सिंपल सिचुएशन थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज की नॉर्मली क्या वर्किंग होती है। जब एक बिल ड्रॉ होता है, सिंपली वो एक्सेप्ट होता है और फिर वो ऑनर हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज आपको मैं इस लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करवा रही हूँ। आईकॉम पार्ट 1 की बुक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं इस तरह डिटेल में समझा रही हूँ कि ना सिर्फ आईकॉम के बच्चे बल्कि जिन स्टूडेंट्स ने एडीपी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को अंडरस्टैंड करना है और बीबीए के लिए करना है, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट इन तमाम कोर्सेज़ पे अप्लाई हो जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के इंशाल्लाह। चाहे आप बीबीए से हैं, चाहे आप एडीपी कॉमर्स से हैं या आप आईकॉम से हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो सिंपल वाली सिचुएशन, जब दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी बिल ड्रा करती है, दूसरी पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है और जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड आता है तो बिल की पेमेंट हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे जर्नलाइज करते हैं, ये हम आज इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसकी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है। ये हमारी सुहेल अफजल की बुक से है। अफान सेल्स गुड्स टू अजान फॉर ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। अफ़ान ने अज़ान को 10,000 की गुड सेल की हैं। ये जो बुक मेरे पास है ये ओल्ड एडिशन में है, इसलिए 2015 नज़र आ रहा है आपको। जो न्यू वर्जन आया है बुक का उसमें 2022 लिखा होगा, तो इस पे आप लोग परेशान मत हों, ठीक है। इसके अलावा अगर अमाउंट्स हैं तो न्यू जो बुक है इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा चलें कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, कोई मसला नहीं। न्यू बुक में कुछ क्वेश्चंस में अमाउंट्स को डबल किया गया है जो इस साल का एडिशन है। लाइक यहाँ पे अगर 10,000 है तो वहाँ पे 20,000 होगा, इतना ही डिफरेंस है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम हैं। पुरानी बुक्स के ऊपर जो लास्ट ईयर की बुक थी, लास्ट ईयर यही वाली बुक थी, ठीक है, लास्ट ईयर की बुक पे यही अमाउंट्स हैं, लेकिन जो इस साल का एडिशन आया है 2023 में, उसमें अमाउंट्स को डबल किया गया है काफ़ी सारे चैप्टर्स में, ठीक है, और ईयर 2022 लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अफ़ान ने अज़ान को 10,000 की गुड्स सेल की हैं 1 अप्रैल 2015 को। ही ड्राज ऑन हिम अ बिल फॉर 3 मंथ्स, और उसने 3 माह के लिए एक बिल भी ड्रा कर दी है सेलर ने, यानी अफ़ान ने। विच अज़ान एक्सेप्ट, अज़ान ने उस बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। एट मेच्योरिटी द बिल इज़ ऑनर्ड, और जब 3 महीने का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, मेच्योरिटी हो गई है बिल की, बिल मेच्योर हो गया है, तो बिल ऑनर हो गया, यानी कि बिल की पेमेंट हो गई है। तो ये सिंपल सिचुएशन इसको कहा जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में यही सिचुएशन एक्सप्लेन की है, उसका कॉन्सेप्ट समझाया है थ्योरेटिकली, वो आप लेक्चर देख लीजिएगा। सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अफ़ान एंड अज़ान। अफ़ान और अज़ान दोनों की बुक में ये कैसे रिकॉर्ड होगा उसकी जर्नल एंट्रीज बताएं। तो रिकॉर्ड करते हैं, दोनों की बुक बनाते हैं। सबसे पहले हम अफ़ान की बुक बना रहे हैं, अफ़ान्स जर्नल। अफ़ान का जर्नल रेडी है, जर्नल का फॉर्मेट ड्रा किया, डेट, डिटेल, LF, रुपीज़, एक कॉलम रुपीज़ का डेबिट अमाउंट के लिए और सेकंड वाला क्रेडिट अमाउंट के लिए। आप लोगों ने बेसिक जो जर्नल किया है ये वही जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अफ़ान की बुक हम पहले बना रहे हैं, तो जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं कि उसकी स्टोरी क्या है। सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन में है वो है अफ़ान ने अज़ान को 10,000 की गुड्स सेल की हैं 1 अप्रैल को। तो सबसे पहले हम डेट वाले कॉलम में ईयर मेंशन करेंगे, उसके बाद हमने बताया 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, और क्या है, अफ़ान ने अज़ान को गुड्स सेल की हैं 10,000 की। तो नॉर्मल जो सिंपल एंट्री होती है वही होगी। इसमें आप गौर करें कि क्या है, सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर हम इस ट्रांजैक्शन का बेसिक जर्नल के लिहाज से मैं आपको एनालिसिस बताऊं तो ये सेल की एंट्री है सिंपल, यानी अफ़ान ने अज़ान को क्रेडिट बेसिस पर चीज़ें सेल कर दी हैं। चीज़ें चली गई हैं लेकिन पेमेंट अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। तो आपको पता है जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, वो पर्सन हमारा डेटर बन जाता है, ठीक है। तो हमने चीज़ें चली गई हैं, ठीक है, पेमेंट अभी नहीं आई, पेमेंट अभी हमने रिसीव करनी है। किससे रिसीव करनी है? अज़ान से। सो अज़ान कौन बन गया? डेटर। द पर्सन फ्राम होम वी हैव टू रिसीव मनी इज़ कॉल्ड डेटर,
सो डेटर्स क्या होता है, डेटर हमारा एसेट होता है और वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, अजान अकाउंट डेबिट विद ₹10,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद ₹10,000। सेल हमारी हो गई है 10,000 की, इसलिए ये क्रेडिट है, और अजान इसलिए डेबिट है कि अजान हमारा डेटर बन गया है, अजान ने हमें 10,000 देना है, अफ़ान को देना है। ठीक है। अब सेकंड इसमें इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि अफ़ान ने एक बिल ड्रा कर दिया है 3 मंथ्स के लिए अजान के नाम पे। तो अजान ऑलरेडी डेटर में लिखा हुआ था, लेकिन जब बिल ड्रा हो जाएगा तो अजान को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे और अजान की जगह पे वो बिल हमारा एसेट बन जाएगा, क्योंकि उस बिल की पेमेंट हमें अब मिलनी है। यहाँ तक अजान हमारा डेटर है, अजान ने हमें पैसे देने हैं। जब अजान वो बिल एक्सेप्ट कर लेगा, यानी अफ़ान बिल ड्रा करेगा और अजान बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो अजान अब डेटर नहीं रहेगा, उसकी डेटरशिप ख़त्म, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। तो फिर हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और अजान का अकाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री में अजान हमारा डेटर था, डेबिट था, सेकंड एंट्री में उसकी डेटरशिप ख़त्म होकर क्रेडिट हो गई, इसका अकाउंट नील हो गया। यहाँ पे एक नया टाइटल आ गया, बिल रिसीवेबल। अब ये हमारा एसेट है, इस बिल की पेमेंट हमें रिसीव होनी है, ये 10,000 का बिल है, क्योंकि अब अजान की जगह बिल ने ले ली है। ठीक है, ये बिल हमारा बिल रिसीवेबल है, अफ़ान के लिए ये बिल रिसीवेबल है, उसने 10,000 के बिल की पेमेंट रिसीव करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, बिल ड्रा होने के बाद अगला काम क्या हुआ था, एट मैच्योरिटी द बिल इज़ ऑनर्ड। इसका मतलब ये है कि 3 मंथ्स गुजर जाने के बाद बिल की पेमेंट रिसीव हो गई है। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ पे गौर करना है, जब सेल हुई थी तो अजान का अकाउंट डेबिट हो गया था, अजान हमारा डेटर बन गया था। ठीक है, जब बिल ड्रा हुआ तो वो बिल हमारा एसेट बना, बिल ने रिप्लेस किया अजान को हमने क्रेडिट कर दिया, बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया। जो ये शो कर रहा था कि ये बिल हमारा एसेट है, इस बिल की पेमेंट हमें आनी है 10,000 की। अब जब 3 मंथ्स गुजर गए हैं, 1 अप्रैल से आपने 3 मंथ्स को काउंट करना है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हो जाते हैं 30 जून पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डेज़ होते हैं, जो 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो वो वाले 3 डेज़ को भी ऐड करें तो 3 जुलाई तक तो टाइम होगा पेमेंट करने के लिए बायर के पास। 4 जुलाई को इसकी पेमेंट रिसीव होगी, और क्वेश्चन में यही है कि अजान ने 4 जुलाई को पेमेंट कर दी है, तो जो ही पेमेंट आएगी तो कैश आ जाएगा और इस बिल की वर्थ ख़त्म हो जाएगी। फिर इस बिल को हम ख़त्म करके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया, एसेट बन गया हमारा, इस एसेट ने अब इस वाले एसेट को रिप्लेस कर दिया और ये वाला ख़त्म हो गया। अब कोई बिल नहीं है, बिल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि बिल की जगह पे हमें अमाउंट रिसीव हो गई है। तो ये थी अफ़ान की बुक इन सिंपल सिचुएशन। सबसे पहले सेल की एंट्री, फिर बिल ड्रा होने की एंट्री, और उसके बाद बिल की पेमेंट रिसीव होने की एंट्री। नरेशन में लिख दिया बिल ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, यहाँ पे नरेशन है अब बिल ड्रान फॉर 3 मंथ्स, और यहाँ नरेशन क्या है, गुड सोल्ड टू अजान। अब हम बनाते हैं अजान की बुक कि अजान बीइंग अ बायर क्या एंट्रीज़ पास करेगा। सो अजान के जर्नल के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट ड्रा किया, डेट, डिटेल, LF, रुपीज़, वही सिंपल जर्नल का फॉर्मेट है। अब वही स्टोरी है, वही क्वेश्चन है। अफ़ान ने अजान को सबसे पहले गुड्स सेल की थी। अब अजान की साइड से देखा जाए तो अजान बायर है, अजान ने वो चीज़ें परचेज़ की हैं। ठीक है, इसलिए अजान अपनी बुक में सबसे पहले चीज़ों को ख़रीदने की एंट्री करेगा। चीज़ें आ गई हैं लेकिन इसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि इसने पेमेंट नहीं की। पेमेंट अभी इसने करनी थी, किसको करनी है, अफ़ान को, इसलिए ये अफ़ान को अपना क्रेडिटर बनाते हुए अपनी बुक के अंदर क्रेडिट लिखेगा। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अजान ने क्योंकि गुड्स परचेज़ की हैं तो इसलिए उसने परचेज़ की एंट्री की है, परचेज़ अकाउंट डेबिट, चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि पेमेंट नहीं दी। पेमेंट अभी देनी है, जिसको देनी है अफ़ान को देनी है, उसका नाम क्रेडिट साइड पे लिख दिया क्योंकि अफ़ान क्रेडिटर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन थी कि अफ़ान ने बिल ड्रा किया और अजान ने एक्सेप्ट कर लिया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अफ़ान जो क्रेडिटर था, अफ़ान को पैसे देने थे इसलिए ये क्रेडिटर था, पेमेंट देनी थी। लेकिन अफ़ान ने एक बिल ड्रा कर लिया है और अज़ान ने उस बिल को एक्सेप्ट किया है, आपने पहले जर्नल में भी देखा। तो फिर ये अफ़ान अब क्रेडिटर की जगह पे नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। ये नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे आ जाएगी। देखें, अफ़ान डेबिट हो गया, अफ़ान अब हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, उसकी क्रेडिटरशिप को ख़त्म करके हमने डेबिट साइड पे शिफ्ट कर दिया। एक दफ़ा वो क्रेडिट था, एक दफ़ा डेबिट हो गया, निल हो गया। उसकी जगह पे क्या आ गया है, उसकी जगह पे बिल पेएबल आ गया है। क्योंकि ये अज़ान का जर्नल है, अज़ान के लिए वो बिल पेएबल है, क्योंकि अज़ान ने उस बिल की पेमेंट करनी है। अफ़ान की बुक में आपने देखा था, वहाँ पे हमने बिल रिसीवेबल की टर्म यूज़ की थी, क्योंकि उसके लिए वो एसेट था, उसको बिल की पेमेंट रिसीव होना थी। लेकिन अज़ान का, क्योंकि अफ़ान क्रेडिटर था, इसकी लाइबिलिटी है, इसने पे करना था, और यहाँ भी बिल उसने पे ही करना है। तो यहाँ जब बिल ड्रा होगा, अब बिल ड्रान फॉर 3 मंथ्स, आप ये भी लिखें तो ठीक है। अब बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि अज़ान ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो आप यहाँ ड्रान की जगह पे एक्सेप्टेड की टर्म को यूज़ कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होता। तो अफ़ान डेबिट साइड पे शिफ्ट हो गया और अफ़ान की जगह पे क्या आ गया, बिल पेएबल, यानी कि अज़ान ने बिल पे करना है। ये भी लाइबिलिटी थी, है ये भी लाइबिलिटी थी, बस रिप्लेस हो गई हैं। अब 3 मंथ्स तक वेट होगा। जब 3 मंथ्स का टाइम गुजर जाएगा, 3 दिन ग्रेस डेज़ के ऐड होंगे, उसके बाद अज़ान ने अफ़ान को पेमेंट कर दी थी। जो ही पेमेंट हो जाएगी तो ये लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लाइबिलिटी ख़त्म होगी तो ये बिल ख़त्म हो जाएगा। और ये ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि अकाउंटिंग में अगर कोई चीज़ डेबिट है, उसको क्रेडिट साइड पे मूव कर दें तो वो नील हो जाती है। अगर कोई चीज़ क्रेडिट है, उसको डेबिट साइड पे मूव कर देंगे फुल अमाउंट के साथ, तो वो नील हो जाएगी। तो फिर हम लास्ट पे क्या हुआ कि अज़ान ने अफ़ान को पेमेंट कर दी बिल की, तो फिर क्या होगा, बिल पेएबल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। पैसे जा रहे हैं, पेमेंट हो रही है, और ये जो लाइबिलिटी थी अब ये ख़त्म हो गई है, इसलिए डेबिट साइड पे मूव हो जाएगी। तो ये हमारी लास्ट एंट्री है, बिल पेएबल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हमारा सिंपल सिचुएशन वाला क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।